कर रहे हैं यहाँ पर एनसीपी के नेता चीफ शरद पवार के बारे में। शरद पवार के स्टेटमेंट्स की चर्चा हर जगह है। राणा दंपति जिन पर राजद्रोह के आरोप को लेकर शरद पवार ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अब अंग्रेजों द्वारा 80 के दशक की बात की जाए, 18वीं ईस्वी की बात की जाए तो 18वीं ईस्वी के बारे में 1890 में शुरू किए गए राजद्रोह कानून को लेकर कह दिया है कुछ ऐसा जिससे झटका तो लगेगा। केंद्र सरकार ने कहा वह कानून पर पुनर्विचार करेगी। शरद पवार इसी पर प्रतिक्रिया देते नजर आए। राणा दंपति को लेकर उन्होंने आवाज नहीं उठाई, लेकिन कहीं न कहीं शरद पवार भी राणा दंपति के आगे झुक गए हैं। शरद पवार ने कहा कानून विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। ये कानून, इस काले कानून के तहत सरकार किसी के भी खिलाफ आरोप लगा सकती है और उन्हें जेल भेज सकते हैं। हालांकि जबकि अंग्रेज चले गए, कानून वही बना हुआ है। तो इसी लेकर ही पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर बीजेपी के कई नेता ने आवाज उठाया था जब राणा दंपति को राजद्रोह मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। शिवसेना सरकार सीएम उद्धव को पड़ी। यहाँ पर देखा जाए तो चुनौती राणा दंपति ने दी और शरद का साथ राणा दंपति के साथ इनडायरेक्टली नजर आए। जब शरद पवार ने कह दिया नागरिकों को अपने सवालों के लिए सरकार के खिलाफ विरोध करने का अधिकार है, यानी कि नवनीत राणा गलत नहीं कह रही, इस कानून का उपयोग करना उचित है। तो नवनीत राणा के स्टेटमेंट भी हम आपको सुनाएंगे, जिसमें नवनीत राणा ने जमकर आवाज उठाई। केंद्र का कानून बदलने पर सकारात्मक रुख हो और इसे लेकर ही दिल्ली पहुंची हुई है नवनीत राणा। तो यानी कि सीएम उद्धव की सरकार गिराने के लिए नवनीत राणा केंद्र सरकार का सपोर्ट पाना चाहती हैं और यहाँ पर एनसीपी नेता उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं न कहीं एनसीपी चीफ ने देशद्रोह के कानून को लेकर कहा कि लगातार बदलने की जरूरत है। राजद्रोह कानून को निरस्त करने के बारे में नकारात्मक थी, अब वहाँ कहाँ आ रही है कि कानून पर पुनर्विचार करेगी केंद्र सरकार। ये कहना था एनसीपी का कि बदलाव सकारात्मक हो। केंद्र सरकार ने सही फैसला लिया। संसद भी विचार व्यक्त किया, संसद में भी, और अधिनियम के सख्त प्रावधानों को बदलने की जरूरत है, ये शरद पवार ने कहा। याचिका खारिज होने के बाद केंद्र ने यू टर्न लिया तो इस पर शरद पवार ने कहा ब्रिटिश काल के राजद्रोह कानून का बचाव करने और सुप्रीम कोर्ट में से चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने के बाद केंद्र सरकार ने सोमवार को यू टर्न लिया। सरकार ने कल दायर एक हलफनामे में कहा हमने अधिनियम के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने का फैसला लिया और इस पर शरद पवार ने स्वागत किया, यानी कि फैसला सही है। राज ठाकरे का राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है दौरा, ये भी उन्होंने कहा। तो यहाँ पर आप सबको बता दें कि कहीं न कहीं सपोर्ट नवनीत राणा के पक्ष में ही आया है राजद्रोह मामले में, क्योंकि उन्हें गिरफ्तार किया गया और ये गलत बताया जा रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।